अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि एसवाई और डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज हमारा मौजू जो है वो है फर्टाइल पीरियड। अब ये फर्टाइल पीरियड क्या होता है, बिल्कुल इसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं और वो ख़वातीन जो कंसीव नहीं करना चाहती हैं, दोनों से कुछ सवालात जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट कर रही होती हैं। और वहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है जो एक मैंने वर्ड स्टार्टिंग में यूज़ किया, फर्टाइल पीरियड। जानना ये कि फर्टाइल पीरियड होता क्या है। आइए डॉक्टर हिना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हिना, ये फर्टाइल पीरियड बड़ा सुनते हैं, ये क्या होता क्या है? वेल, फर्टाइल पीरियड इज अ टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल जिसमें आपके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इज मैक्सिमम। तो उसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं बिकॉज फर्टिलिटी इज गेटिंग प्रेग्नेंट इज अनदर टर्म यूज फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। तो आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में। वो टाइम पीरियड होता है जब ओव्यूलेशन हो रही होती है। ओव्यूलेशन से कुछ दिन 2 to 3 days बिफोर ओव्यूलेशन और 2 days आफ्टर ओव्यूलेशन, दैट इज द फर्टाइल पीरियड ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट प्रेग्नेंट और जिनको प्रेगनेंसीज नहीं हो रही, बहुत सारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को फेस कर रही होती हैं, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनको होता है, और लेकिन उनकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं। तो यहाँ पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं उनके लिए फर्टाइल पीरियड। एंड इवन फॉर दोज फीमेल्स, जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ कंसीव करना चाह रही होती हैं और कुछ कंसीव नहीं करना चाह रही होती, जिनको फैमिली प्लानिंग करनी होती है, दे डोंट वांट टू प्लान अ चाइल्ड। तो उसमें ये होता है कि हम उनको वो टाइम पीरियड उनकी साइकिल के हिसाब से निकाल के देते हैं, जो कि मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड मतलब मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं उस फर्टाइल पीरियड में। तो जिनको कंसीव करना होता है तो दे कैन मेक बेस्ट ऑफ दैट टाइम, और जिनको नहीं करना होता दे शुड अवॉइड दैट टाइम, उसमें इंटरकोर्स अवॉइड करेंगी। अच्छा डॉक्टर ना, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा फर्टाइल टाइम पीरियड एक होता है, एक तो इसको कैसे पता चलेगा खातून को कि जी उनका ये फर्टाइल टाइम पीरियड है, या फिर ये है कि सबका एक ही होता है सिस्टम? नहीं, हर औरत की साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिफरेंट डेज की होती है, और सबकी साइकिल्स एक जैसी नहीं होती। मतलब कि एक एवरेज रेगुलर साइकिल जिसको हम कहते हैं वो होती है 28 डेज की। 28 to 30 डेज की होती है, और कुछ केसेस में ये 22 to 35 डेज की भी होती है साइकिल। तो इट्स डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। तो जब हमारे पास जो भी पेशेंट आती है तो उसकी कैलकुलेशन हम उसकी साइकिल के हिसाब से करके देते हैं। तो इसी तरह से जैसे कुछ पेशेंट्स होती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, या थोड़ा सा उनकी साइकिल्स ज़्यादा लंबी होती हैं, या कुछ की थोड़ी शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, तो उसके हिसाब से उनका फर्टाइल पीरियड भी अलग होता है। और इसी तरह से जैसे होता ये है, ओव्यूलेशन हो रही होती है। अच्छा, ये ओव्यूलेशन क्या होती है? ओव्यूलेशन हमने शायद पहले भी कभी एक्सप्लेन किया हो अपने किसी प्रोग्राम में। ओव्यूलेशन हम कहते हैं कि जब वो फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं और एक मैच्योर एग रिलीज होता है ओवरी से, और वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा होता है, रेडी टू बी फर्टिलाइज। तो प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और वो एग जो है वो 2 days 48 आवर्स तक अलाइव रहता है फेलोपियन ट्यूब में, which could be it can be fertilized for next 48 hours. ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर डेड हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता और वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो वो या किसी और रीज़न की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर वो पीरियड्स हो जाते हैं, तो उसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। तो इसी तरह से जब स्पर्म एंटर होता है फीमेल के यूट्रस में, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरकोर्स या फ्रॉम एनी अदर प्रोसीजर जो कि हम उसके लिए करते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस में करते हैं, जब स्पर्म एंटर होता है तो इट स्टेज अलाइव फॉर अबाउट 5 days। तो हम फर्टिलिटी पीरियड को इस तरह से मेजर करते हैं कि जो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है साइकिल का, उससे 2 days बिफोर ओव्यूलेशन एंड 2 days आफ्टर ओव्यूलेशन द फीटस इज वायबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसी तरह से अगर किसी की साइकिल होती है जो कि नॉर्मल साइकिल होती है 28 डेज की, तो उस कंडीशन में ओव्यूलेशन 14th डे पे हो रही होती है। अच्छा। 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही होती है, तो उनका फर्टाइल पीरियड जो होता है वो 12 to 16 days ऑफ द साइकिल पे होता है।
अच्छा डॉक्टर ना माजरत मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, जिस तरह 14 डेज कहा आपने, 14 डे पे होता है, तो ये पीरियड्स के फर्स्ट डे से काउंट करते हैं इसको? फर्स्ट डे से काउंट करते हैं। LMP जिसको कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो लास्ट अभी इनको लेटेस्ट पीरियड्स आए होते हैं उसका फर्स्ट डे जो होता है उस वक्त से काउंट करते हैं, वो नंबर 1 डे, दैट इज द डे 1, और उसके बाद से आप काउंट करते रहते हैं। जब 14th डे आता है तो वो ओव्यूलेशन होती है। ठीक है। इसी तरह से 12 to 16 डेज तक वो फर्टाइल पीरियड होता है उस खातून के लिए, और इसी तरह से कुछ लोगों की साइकिल जो होती है वो 35 डेज की होती है, तो उस कंडीशन में फर्टाइल डे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, 18th डे पे ओव्यूलेशन हो रही होती है, और आपका फर्टाइल पीरियड जो होता है दैट इज फ्रॉम 16 to 20 डेज। ठीक है। डे 16 to डे 20 इज योर फर्टाइल पीरियड। खवातीन कुछ खवातीन की साइकिल्स 40 डेज की होती हैं, तो इन दैट कंडीशन 26th डे पे ओव्यूलेशन होती है। जब 26th डे पे ओव्यूलेशन होती है तो फर्टाइल पीरियड इज फ्रॉम 22 to 28। अच्छा। 22nd डे ऑफ द साइकिल से लेकर 28 डे तक उनका फर्टाइल पीरियड होता है। दिस इज हाउ वी मेजर फर्टाइल पीरियड। दिस होल फार्मूला अप्लाइज टू दोज जिनकी साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर होती हैं। सही। जिनकी साइकिल्स रेगुलर हो रही होती हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा ये फार्मूला, क्योंकि जिनकी इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, कुछ जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट्स होती हैं उनमें साइकिल्स रेगुलर नहीं होती, वहाँ पे हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे फार्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर उस खातून को कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गई? उस कंडीशन में होता है कि कुछ और ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हम अगर यूज़ करें, या अगर हमें अपनी बॉडी की इतनी अवेयरनेस हो या हम अटेंशन पे करें, तो बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि ओव्यूलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ओव्यूलेशन हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ द बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर हम उसको कहते हैं जो कि सुबह उठते ही टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का होता है वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि सुबह उठते ही, इससे पहले कि आप किसी से बात करें, इससे पहले कि आप कुछ खाएं पिएं, यू जस्ट वेक अप, आपकी आंखें खुली हैं और आप बेड पे ही हैं, और उस वक्त जो आपका टेम्परेचर है दैट इज द बेसल बॉडी टेम्परेचर। अगर आप कंटिन्यूसली रोजाना के बेसिस पे उसको मॉनिटर करते रहें, दैट कैन बी मॉनिटर्ड विद अ थर्मामीटर, और अब स्पेशलाइज्ड थर्मामीटर्स भी आ रहे हैं जो कि स्पेशली बेसल बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर कंटिन्यूसली आप उसको मॉनिटर करते रहें और आपको कोई और ऐसी इलनेस नहीं है जिसमें फीवर हो या कुछ नहीं है, और आपका बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है 0.5, और आपके डेज भी ऑलमोस्ट जैसे पीरियड्स को इतने डेज गुजर गए हैं, तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी दिस इज द टाइम ऑफ योर ओव्यूलेशन। Then another important thing is the position of the cervix. अब पोजीशन ऑफ द सर्विक्स तो पेशेंट खुद नहीं देख सकती, वो तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो देख के बता सकती हैं अगर वो डॉक्टर के पास विजिट करती हैं। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स ये होती है कि नॉर्मली सर्विक्स जो होता है वो पीछे से बहुत फर्म सा होता है और पीछे बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड होता है और पीछे की तरफ हिडन सा होता है, लेकिन जब ओव्यूलेशन हो रही होती है तो वो सॉफ्टन हो जाता है और थोड़ा सा सामने की तरफ भी आ जाता है और उसका वो थोड़ा सा ना ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स रेडी टू रिसीव रिसीव स्पर्म्स। तो वो थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के करीब करीब आते हुए या ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है, फ्रंट पे आ जाता है और इसी तरह और थोड़ा सा वो आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है। तो ये होता है। थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज हम बहुत डिटेल में नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सर्वाइकल म्यूकस होती है दैट इज नथिंग बट सिक्रीशंस ऑफ योर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर वजाइना, और जो आपके इंडिकेट कर रहे होते हैं आपके पीरियड से पहले या ओव्यूलेशन को इंडिकेट करते हैं, तो वो एक कॉपियस अमाउंट में, इनके बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा वो स्टिकी होता है। लाइक इफ़ यू टेक इट इन योर हैंड यू कैन स्ट्रेच इट, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं उसको 8 to 10 मिलीमीटर्स तक। अच्छा। तो वो स्ट्रेच होता है, वो ब्रेक नहीं होगा और स्टिकी सा होगा, लाइक एन एग की जैसे एल्ब्यूमिन होती है, जैसे एग वाइट होती है, उस तरह का डिस्चार्ज होगा।
तो वो भी एक इंडिकेशन होती है ओव्यूलेशन की। इसी तरह से जब मेंस्ट्रुएशन आपकी ख़त्म हो जाती है, पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ये वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल स्कैंटी अमाउंट में प्रेजेंट होता है और बिल्कुल भी इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि आप उसको फील कर सकें या आप हाथ में लेके उसको स्ट्रेचेबल नहीं होता। Then another important indication of ovulation is the pain in the lower abdomen. लोअर एब्डोमेन में हल्का सा पेन होता है, इसको मिडल स्कम्स कहते हैं, यानी कि एक जर्मन वर्ड है ये लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है आपकी ओव्यूलेशन को। तो स्लाइटली जैसे पीरियड टाइप का पेन होता है, बट नॉट मे बी नॉट एज बैड एज कुछ लोगों का जैसे पीरियड्स में होता है, नॉट दैट एज बैड एज दैट, लेकिन समटाइम्स वो भी इंडिकेट करता है। देन यू हैव पेन इन योर ब्रेस्ट्स, बेसिकली टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट, टेंडरनेस एंड हैवीनेस आपकी ब्रेस्ट में फील हो रही होती है। वो तो पेशेंट खुद भी अगर अटेंशन पे करे अपनी बॉडी पे तो उसको पता चल सकता है। और ब्रेस्ट जो है हैवी हो रहे होते हैं और टेंडर हो रहे होते हैं, बहुत ग्लैंडुलर हो रहे होते हैं, ग्लैंड्स प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चेंजेस इन द बॉडी दैट कैन बी नोटिस। फिर सेंस ऑफ स्मेल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है अच्छा। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। जब आपका फर्टाइल पीरियड आता है, यू मस्ट हैव फेल्ट के जैसे पीरियड से पहले भी, इवन प्रेगनेंसीज में भी, जैसे नोजिया वाली फीलिंग आ रही होती है, आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही होती है, कुछ पकड़ा होता है तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है, सेंस ऑफ स्मेल इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा आपकी सेक्स ड्राइव इंक्रीज हो जाती है। टू इन सम वुमेन सेक्स ड्राइव भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि पेशेंट्स बताती हैं आके कि इस तरह की कंडीशन है। तो दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट ओव्यूलेशन एंड देयर इज नथिंग एबनॉर्मल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज सम स्वेलिंग इन योर वजाइना एंड वल्वा, जो कि बहुत सारी खवातीन जो है वो खुद से फील नहीं कर पाती, उन्हें नहीं अंदाजा होता, लेकिन थोड़े से आपके टिश्यूज जो होते हैं मतलब वजाइना और वल्वा, मतलब आपका जो पेरिनियल एरिया है वो थोड़े से स्वॉलन फील होते हैं। तो मोस्टली आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको बता सकती हैं देख के, इफ़ यू विजिट हर तो वो बता सकती हैं। लेकिन इन सम केसेस सम पेशेंट्स जो हैं वो खुद भी उसको देख के बता सकती हैं कि उनकी थोड़ी सी स्वेलिंग उनको फील हो रही है डाउन देयर। ये सब चीज़ें तो इंडिकेट कर रही होती हैं आपकी ओव्यूलेशन को। अब लेकिन बहुत ज़्यादा फैंसी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे आप अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड करवा के आप फॉलिकुलर स्टडीज़ कर सकते हैं, ओव्यूलेशन की स्टडीज़ कर सकते हैं कि कौन से डे पे कितने साइज़ का फॉलिकल है, ब्लड फ्लो कैसा है, अगर हम डॉक्टर की हेल्प से और वो सब करके बता सकते हैं। अगर कोई पेशेंट इतना ज़्यादा वो जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस में होता है, जब हम प्रेग्नेंट होने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो हम फॉलिकुलर स्टडीज करते हैं या फॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं जब तक वो ओव्यूलेशन हो, उससे हम बता सकते हैं। एंड नाउ देयर आर वेरी फैंसी एप्स अवेलेबल राइट इन योर फोन्स, जिसमें आप अपनी अगर फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड्स आप डालते हैं डेट अपनी, तो वो आपका फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करके बता देते हैं, या आप अपनी लेंथ ऑफ साइकिल डालते हैं तो वो भी आपका फर्टाइल पीरियड जो है वो डिटेक्ट करके आपको बता देते हैं कि ये आपका फर्टाइल पीरियड है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक द प्रेगनेंसी जो है एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वो है कि इट शुड अकर विद चॉइस नॉट बाय चांस। तो मेरे ख्याल से आपको फुली मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए प्रेग्नेंट होने से पहले, ताकि आपकी प्रेगनेंसी आपकी चॉइस से हो, बाय चांस ना हो। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत डिटेल के साथ आपने फर्टिलिटी पीरियड जो है उसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है। बस कहने की जो बात है आखिर में वो ये है कि ये तमाम चीज़ें जब हो रही होती हैं, खातून को अपनी बॉडी का बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, और अगर नहीं पता है तो फिर डॉक्टर हिना ने आपको बता दिया है कि आप क्या कुछ जो है किन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अंदाजे पे कभी भी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो पा रही होती है, ये बात याद रखिएगा। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ें वो जब बताते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके कर सकते हैं। हाँ, अगर वो डाउट पे ना रहे, टेस्ट करें। होम टेस्ट भी होता है ना, प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट होता है, वो आप कर सकते हैं, और अगर आपको है तो वो आप करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज विजिट योर डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है। चलिए दी, यहाँ पे हम वीलॉग एंड कर रहे हैं। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।